हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने ऐप वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप पे। मैं हूं देव प्रियदर्शी और आज मैं शुरू करने वाला हूं 10th बोर्ड के लिए रिवीजन सीरीज। दोस्तों, अगर आप उन बच्चों में से हैं जिनको डर लगता है 10th बोर्ड्स में, तो आप ये बात समझ जाइए कि आप वो पहले नहीं हैं और आप आखिरी भी नहीं हैं। मैं भी अपने बोर्ड्स में डरता था, आप भी डर रहे हैं, आने वाले बच्चे जो नेक्स्ट सेशन में होंगे वो भी डरेंगे। फर्क क्या होगा? हमारे पास लगभग 1 महीने का समय है जिसमें हमें पूरे 10th के बोर्ड्स के सिलेबस को कवर करना है। मैं देव प्रियदर्शी आपको साइंस के सारे लेक्चर्स दूंगा, फुल रिवीजन। और रिवीजन का मतलब वो लाइन बाय लाइन नहीं होगा, पढ़ना आपको भी है, समझाना मुझे है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझ लो कि हम यहां पे शुरू कर रहे हैं हमारा रिवीजन सीरीज, ठीक है, रिवीजन सीरीज। और इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ेंगे। हालांकि हमें केमिस्ट्री का आज से लेक्चर मैं शुरू कर रहा हूं। केमिस्ट्री में हमें मुख्यतः इस सेमेस्टर में यानी कि फाइनल्स में 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। वो 2 चैप्टर कौन से हैं? वो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फर्स्ट। सेकंड इज हमारा पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, दोनों चैप्टर मिलाकर के लगभग 10 से 13 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। जी हां, केमिस्ट्री में आपको 10 से 13 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं 10 से 13। हालांकि जितने भी क्वेश्चंस आए, जितने भी मार्क्स के आए, हमें उससे परेशान नहीं होना है, हम उसको पढ़ते चलेंगे। रिवीजन सीरीज किस तरीके से होगा? पहला है, आप समझ लो किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा ये चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। दोस्तों, इसमें मैं आपको पॉइंट वाइज लेक्चर दूंगा। लेक्चर इन द सेंस कि पॉइंट वाइज समझाऊंगा कि जो जो टॉपिक्स आपके आने वाले हैं। आपको ये बात शायद पता होगी कि इस बार जो हमारे सीबीएसई ने जो कंडक्ट कराएगी हमारे बोर्ड्स को, उसने सिलेबस को छोटा कर दिया है, ठीक है। तो इस कार्बन एंड कंपाउंड में जो फर्स्ट टॉपिक और उसको जितने जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। हमारा इसमें बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज है, होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर, देखो बहुत चालाकी से क्या किया गया है, नोमेनक्लेचर को मेंशन नहीं किया है। हालांकि नोमेनक्लेचर पढ़े बिना आप होमोलोगस सीरीज को अच्छे से डील नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम इन सारी चीजों को देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, उससे मैं शुरू करने वाला हूं। तो आप वीडियोस को देखते जाओ। इसमें हम प्रीवियस ईयर आपको वहीं पे नोट करवा दूंगा, या फिर मैं एक स्पेशल लेक्चर तो लूंगा ही जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और उसके नोट्स हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं। हालांकि नोट्स आप अब बनाने का समय नहीं है, बट शॉर्ट नोट्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। तो चलिए, पहला हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन। दोस्तों, पहला जो टॉपिक है हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन, कि कार्बन किस तरीके का बॉन्ड बनाता है। आप एनसीईआरटी को अगर फॉलो करते हो, पूरा का पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा। अब शुरू करने का तो समय नहीं है, ये रिवीजन है। हम समझे कि किस तरीके से हमें फॉर्म करके उसको बताना है, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है कार्बन, बॉन्डिंग इन कार्बन। इससे पहले कि हम बॉन्डिंग शुरू करें, हम पहले जान लेते हैं कि कार्बन है क्या, ठीक है। कार्बन किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। हालांकि ये चिड़िया नहीं है, ये एक हमारे लिए एलिमेंट है। कार्बन इज एन एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेटल है या नॉन मेटल है, बताओ, डिस्कस कर लेंगे, खुद से आपको पता है। कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का सबसे पहले सिंबल क्या है? सिंबल, कार्बन का सिंबल क्या है? हम सब जानते हैं, कार्बन का सिंबल है सी। एकदम बेसिक से बात कर रहा हूं, वो धीरे धीरे एकदम फ्रीक्वेंसी की बढ़ाऊंगा। सिंबल पे जब हम बात कर लिए कार्बन की, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं आपके लिए
देखता हूं कैसा अच्छा लगता है। कार्बन जो है, कार्बन, इसका सिंबल C, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 6, 06 लिखूंगा कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको 6, ठीक है। 6 का डिस्ट्रीब्यूशन अब क्लास 9 पे पढ़ चुके हो, कैसे इसका शेल में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इसको हम एटॉमिक नंबर है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा शेल में, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन KLMN, ये सीरीज हमारा होता है ना, KLMN सीरीज हमारा आसानी से आप जानते हो KLMN सीरीज में है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 4 है या नहीं है, 2 और 4 है, ठीक है। जिसमें हमारा हम कहते हैं कि इसकी वैलेंसी, तो हम जान गए इसकी वैलेंसी कितनी है 4, ठीक है, वैलेंसी 4। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4। ये सारी चीजें बेसिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसको अपने अपने शब्द में, अगर आपको 2 नंबर में आता है कितना लिखना है, अगर 1 नंबर में आता है कितना लिखना है, 3 नंबर में आना है कितना इसको डिस्क्राइब करना है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिस्कस करते हैं कि जो एनसीईआरटी में मेंशन किया है, सबसे पहले जब बॉन्डिंग की वो चर्चा करता है तो हम कहते हैं कि कौन सा बॉन्ड बनाता है भाई कार्बन, कार्बन में जो बॉन्डिंग है वो कैसी बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है आप पढ़ चुके होंगे अभी तक, लेकिन उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं धीरे धीरे। उसके बाद एनसीईआरटी लिखता है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन, कार्बन जो है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, यहां पे इसको रिलेट किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा भी है प्रीवियस ईयर में, ध्यान देने की बात है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है या 2 नंबर में भी आपको मल्टीपल बना करके, जैसे क्वेश्चन एक पूछा आपसे, देखो बाबू ये कोई रिवीजन, ये कोई आपको डिटेल में पढ़ाने का अभी हम सीरीज, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये आपका रिवीजन है। तो बीच बीच में ऐसे पॉइंट जरूर ऐड करते चला जाऊंगा जो क्वेश्चन आपको पूछने वाला है या पूछा हुआ है, तो यहां पर ध्यान देना। यहां पे आपसे क्वेश्चन कुछ दो फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, आपने अगर देखा होगा 1 और 2 करके क्वेश्चन पूछ देता है, पूछ देगा वाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ध्यान रखो वाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पूछेगा आपसे, वाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको एक्सप्लेन करना है क्यों, बिकॉज इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। एनसीईआरटी मेंशन करता है कि जब ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, वहीं पे मेंशन करता है कि आयोनिक कंपाउंड जो होता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने वाला, जो मेनली मेटल्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने वाले आयनिक कंपाउंड्स कहे जाते हैं। आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म करेगा उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म करेगा उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म करने वालों को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर बेस्ट या फिर गुड भी टर्म यूज करते हैं, गुड कंडक्टर्स का यहां दोनों शब्द है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दोनों चीज आपको यहां पर मेंशन करता है, ठीक है। इसके बाद मेंशन करता है, इसके अलावा एक और पॉइंट कहता है, ये कंडक्शन पहला पुअर, अभी मैं उसी पे चल रहा हूं, वो क्वेश्चन जो आया है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। पहला, व्हाई इट इज अ पुअर कंडक्टर बिकॉज ऑफ फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between its molecules are not strong, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ
किसी भी कार्बन कंपाउंड का स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। यह बात यहां पे मेंशन करता है एनसीईआरटी, और इसको हमको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने दिमाग में इसको बिठा करके आप रख लीजिएगा, ठीक है। क्यों बिठाएंगे? क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बाबू, यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्यों ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। तो ये टॉपिक यहां पर हम इस बात को कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड फॉर्मिंग के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है। आप जानते हो, यहां पर जान लो, किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी, कोई भी अगर एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी एलिमेंट किस चीज पर डिपेंड करती है बाबू? उसके गेनिंग एंड डोनिंग कर रहा है। देखो, गेन कितना इलेक्ट्रॉन करेगा या डोनेट कितना करेगा। अब तुम बताओ, गेन कितना करेगा और डोनेट कितना करेगा। अब बताओ कि गेन कौन करेगा? गेन मतलब लेना और डोनेट मतलब देना, ठीक है। अब कोई लेगा कौन लेता है? कौन हाथ पसारता है कि भाई मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन? क्यों? मुझ में कमी है इलेक्ट्रॉन की। अब ये कमी कहां से होगी? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की आउटर वैलेंस शेल में कमी होगी। अगर कमी है किसी में तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, वो लेगा दूसरे से, और दूसरा जो है जिसके पास ज्यादा है कहा कि यार ठीक है मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा है, काम कर तू ले मेरे से, मैं इस इलेक्ट्रॉन जो मैं दे रहा हूं उसके बिना भी स्टेबल रह सकता हूं। एक बात याद रखो, लाइफ हो या केमिस्ट्री, मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं केमिस्ट्री, लाइफ इज अ साइंस। क्यों कहते हैं लाइफ साइंस? अब आगे अगर पढ़ोगे तो ये पूरा जो है ना ये लाइफ साइंसेस होता है, केमिस्ट्री हो बायो हो। क्यों कहते हैं कि जीवन भी वही है जो साइंस है। हम सब इस काम के लिए पढ़ रहे हैं, हम सब अपना काम इसी के लिए कर रहे हैं। ये बात दिमाग में स्टेबिलिटी, ये बात दिमाग में एकदम गांठ बांध करके रख लीजिए। हम सब सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए मरे जा रहे हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, मार्क्स ज्यादा आए स्टेबल हो जाएं। तो इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी। मैं इतना भाषण क्यों दे रहा हूं सर? पता है हमको ये बात मालूम है। कोई बात नहीं है यार, सुनो तो मेरी बात। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वार्म अप कर रहा हूं आपको, ताकि आप पूरे के पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको एक बार में ग्रहण करो और उसको पचा जाओ इन द सेंस डाइजेस्ट कर जाओ। तो जो भी हमारा एलिमेंट है वो किस चीज के लिए गेन और डोनेट करेगा? स्टेबिलिटी के लिए। और एक बात बताओ, अगर हम किसी से जैसे कहते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा बर्थडे है, ठीक है, तो तुम्हारा बर्थडे था, कोई तुम्हारे फ्रेंड या रिश्तेदार तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आए, तो तुम्हें लगा वाह मेरे बेस्ट फ्रेंड है यार, क्यों? मेरे लिए चॉकलेट लेकर के आया था, तुमने लिया। उसका बर्थडे आया, तुमने क्या सोचा? उसने मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दिया था, मैं भी उसके बर्थडे पे कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा। तो एक बॉन्ड बनी या नहीं? देखो कहते हैं ना हमारा और उसका बॉन्ड बड़ा अच्छा है, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। बॉन्ड क्या है? बिना, याद रखो, लाइफ में कुछ भी गेन और डोनेट के बिना बॉन्ड नहीं बनता। अब इतना भाषण के बाद अब सीधे आ जाता हूं, रिवर्स गियर मारता हूं। ये जो बात हमने की, एलिमेंट गेन और डोनेट करता है, तो गेन प्लस डोनेट का जहां पे कॉन्सेप्ट आता है वहां पे बनता है हमारा क्या? आयोनिक बॉन्ड। रिवीजन कर लो, आयोनिक बॉन्ड होता है। अब आप कहोगे सर आयोनिक बॉन्ड तो आ ही नहीं रहा है। अरे भाई, अगर 3 नंबर में आ गया तो एक पॉइंट लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट एनी एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड बाय डोनेटिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। बट कार्बन, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आयनिक बॉन्ड, तो ये गेन और लॉस, कहीं कहीं आपको डोनेट की जगह लॉस भी लिखा हुआ रहेगा, तो गेन और लॉस की वजह से आयनिक बॉन्ड होता है। अब कार्बन के पास तो 4 हैं, और आपको पता है कि स्टेबिलिटी के लिए हमको 8 चाहिए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर कुछ बच्चे को नहीं पता है तो बता देता हूं।
किसी भी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, मैं बताऊंगा उसमें भी पीरियोडिक टेबल अगर आप पढ़ते हो, एक जो लास्ट होता है, लास्ट ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं? नोबल गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि 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 इसमें आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं वैलेंस सेल में, तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कह दिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कह दिए। अरे या फिर हीलियम में 2 का 2, है ना। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नोबल गैस एक बार समझ लो। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं एक बार एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान देने की जरूरत है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं? जैसे हीलियम, नियोन। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर होता है, हमें याद नहीं है, बता देता हूं, याद कर लीजिए, 10। नियोन का एटॉमिक नंबर 10। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? 2 and 8। बताओ आउटर मोस्ट सेल में 8 आया या नहीं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं? यही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सारा एलिमेंट जो है आपस में एकदम धक्का मुक्की कर रहा है। मेरे पास कम है यार, मुझे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, अच्छा ठीक, एक मेरे पास ज्यादा है मैं देता हूं। अच्छा तेरे पास कम है, मैं देता हूं। यार मेरे पास कम है, तू मुझे दे, मैं ले लेता हूं। गेन एंड लॉस, डोनेट। और यहां पे हम दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ? आयनिक बॉन्ड। लेकिन कार्बन जो है हमारा जो कार्बन जो है हमारा, वो कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है? इसमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? आपको एग्जांपल देता हूं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? कार्बन ने क्या किया कि एक कार्बन के पास 4 हैं, ठीक है, 4 हैं। दूसरा कार्बन था, उसके पास भी 4 में तो 6 होता है, 4 यहां पे बैलेंस की बात कर रहा हूं। 4 था, तो देखा यार, देख मेरे पास 4 है, मुझे 4 चाहिए, तेरे पास 4 है, तुझे 4 चाहिए, आजा मिल बांट करके ले लेते हैं। एक काम कर, जब मुझे 4 चाहिए तो तू अपना दे दे, ठीक है। बोला बहुत बढ़िया। ये भी बोला कार्बन, तो एक काम कर, जब मुझे 4 चाहिए तो तू अपना दे दे। 4 में विचार हुआ और दोनों ने बना लिया क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन 2 एलिमेंट्स डिफाइंड, देखो यहां पर मैं रिवाइज करा रहा हूं, आपने नोट्स बनाया होगा। व्हेन 2 एलिमेंट्स, स्पेशली यहां कार्बन की बात कर रहा हूं, share their paired of electrons, share their valence electron with each other to form bonding. This type of bond is called covalent bond, and the pair of electrons that is shared is called covalent electrons. मेरी बात समझे या नहीं समझे? बहुत चुटकी में एग्जांपल्स में देखते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे Cl2, चलो बहुत बड़ा हो गया ये, उसके बाद चलेंगे। H2, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है भाई। अब दोनों हाइड्रोजन के लिए हम क्या करें? हाइड्रोजन के लिए हम क्या करें? हाइड्रोजन में बताओ यहां पर, अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू करता हूं आज। हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन में कितना एटॉमिक नंबर होता है? जल्दी बोलो। 1। इसको कितना चाहिए? क्योंकि 2 चाहिए ना मिनिमम, और 8 चाहिए, 2 से बाद 8 चाहिए, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही है बेचारा। इसको अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए ना, तो ये एक तरीके से नोबल गैस हो जाएगा। किसकी तरह? हीलियम की तरह हो जाएगा कि नहीं? तो इसको एक और हाइड्रोजन मिल गया जिसके पास एक ही था। बोला एक काम कर भाई, मुझे एक चाहिए, तुझे भी एक चाहिए, तो हम डॉट स्ट्रक्चर लिखें। इस तरीके से रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डिटेल में पढ़ चुके हैं, हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप यहां पे बस रिवीजन करो। रिवीजन सीरीज में देखो, यहां पर एक और हाइड्रोजन आ गया, इसके पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। क्या किया? ये शेयर किया इसके साथ, बहुत बढ़िया। इस हाइड्रोजन ने जब इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हुआ? एक इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया।
ये भी हाइड्रोजन बोला कि भाई हम भी एक ले लेते हैं, तुम लिए हो हम भी तुम्हारा एक ले लेते हैं, बात बराबर। बोला ठीक है, मैंने एक लिया तेरे एक लिया, तो ये क्या बन गया, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना। देखो कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने बॉन्ड बनेंगे यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन में एक ही बॉन्ड बना, तो इसको हम क्या, और ये बॉन्ड को क्या बोले, कोवैलेंट बॉन्ड बोले। अब ये बात समझ में आ गई आपको। एक और एग्जांपल देता हूं इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए। क्लोरीन, ये पूछेगा आपसे, पूछा भी है, क्लोरीन का बताइए, एनसीईआरटी मेंशन करता है, क्लोरीन का बताइए, मीथेन का बताइए, ये सब पूछता है, पूछा है बाबू प्रीवियस ईयर में। देखो कैसे लिखेंगे क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 17। कैसे होगा, 2 8, सर हो गया, अरे नहीं, इसके बाद 17 है, 10 ही पूरा है, 7। इसको कितना चाहिए, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी है, 1 है। एक और क्लोरीन ले लेंगे, इसको क्या चाहिए, इसको एक ज्यादा चाहिए, तो क्या किया, एक और क्लोरीन ले लिया। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सजाइए, 2 2 2 और 1, 7वां, 2 2 4 2 6 2 और 1 7। एक और क्लोरीन आया बगल से कि जानते हो यार मेरे पास भी कमी है, तो हम क्या करें, हम ले लो, ठीक है हम ले लेते हैं। तो यहां से आया, इसने ले लिया, एक बन गया, इसका 8वां, 8 हो गया, ये भी एक जा करके ले लिया, तो ये भी बन गया। देख लो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई, ये पूछ सकता है, पूछा भी है, तो ये बना लिया। अब दोनों के बीच में कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ शेयर, जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो Cl और Cl में एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। आपका इस वीडियो का होमवर्क है, आप O2 CH4 इसका बना करके देखिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहना है हमसे। 10th का रिवीजन सीरीज सिर्फ और सिर्फ वेदू और पे हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, और आप इसके शॉर्ट नोट्स भी देख सकते हो, एकदम अवेलेबल है। और बच्चों को बेस्ट अपना यहां पे मिलेगा, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, और फोड़ के आओगे एग्जाम। एकदम बने रहना है, धीरे धीरे समझा रहा हूं, एकदम फास्ट। ऐसा मत समझो कि सर पूरा एक ही वीडियो में बना दीजिए ना। सर बना तो देंगे, लेकिन तुमको धीरे धीरे बना करके, अपना समझ करके उसको दिमाग में फिट कर लीजिए, और हम जीत जाएंगे उसके चक्कर में। तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं, आप इन दोनों का ट्राई करके देखना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। जरूर शेयर करना, ठीक है, और कमेंट में भी बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू वेरी मच।